अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मगर धनु राशि वालों, तुम भाग्यशाली थे, तुम लकी थे कि तुम बच गए। आज मैं बात करूंगा कि अप्रैल सन 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने जा रहा है। क्या जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे? ये अजगर रूपी जो जहर है, जो तुम्हारी राशि और कुंडली में फैल गया है, ये अब कैसे खत्म होगा? कैसे तुम्हारे जीवन में जो तुमने पिछले 2.5 महीने में, जब से 2026 लगा है 15 मार्च सन 2026 तक, कैसे पिछले 2.5 महीने में तुम बर्बाद हो गए, कैसे तुमने जीवन में खोया है, अब उससे 4 गुना पाओगे। देखिए, कहानी इस नव वर्ष से शुरू होती है। जब से 2026 लगा है, जब से 1 माह में सबसे पहले तो 2 ग्रहण पड़ गए वर्ष के प्रारंभ में ही, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य यानी राजा, चंद्रमा यानी रानी यानी मंत्री। जब इन दोनों में राहु युति बना के ग्रहण बनाता है तो इससे कहीं ना कहीं देश को, आपकी राशि को, आपके नक्षत्र को और आपकी कुंडली को बहुत ज्यादा दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। आप देखिए देश विदेश में कितने हालत खराब है, लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, समझौता करने को तैयार नहीं है। उसका कारण, उसके नुकसान उनको तो हो ही रहे, मगर जो जनता है उसको भी नुकसान बहुत हो रहा है। तेल की किल्लत, आप देखिए गैस की किल्लत, महंगाई का स्तर बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी फैल गई, कई युवाओं की नौकरियां छूट गई, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो गए। सूर्य राहु की युति जब से लगी है, जब से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो सरकार है उनके थोपे हुए नियम जनता को झेलने पड़ रहे हैं, उससे जनता त्राही त्राही माम मचा रही है और हल अभी कोई नहीं निकल रहा। मगर ये हल अब निकलेगा, क्योंकि 15 मार्च सन 2026 से सूर्य राहु की युति टूट गई। आपके यानी धनु राशि जो सैजिटेरियस है, उनके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अब 11 मार्च से मार्गी हो गए, जो कि 2 जून सन 2026 तक मार्गी रहेंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ और शुभ परिणाम देने वाला समय है। 21 मार्च सन 2026 से बुद्धि के कारक बुध अब बकरी से मार्गी हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा समय है और 9 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे सुबेरे 10:44 पर। तो बुध राहु की युति 9 अप्रैल सन 2026 को टूट जाएगी। ये बहुत शानदार समय रहेगा, क्योंकि बुध को हल्के में नहीं लेना है। बुध बुद्धि का कारक है, जबान का कारक है। मनुष्य में सबसे ज्यादा जो पावरफुल अंग है वो बुध है और जबान है। बाकी लगभग और प्रजातियों वाले सामान इंसान और जानवरों में होते हैं, मगर बुद्धि और जबान ये सिर्फ इंसान में ही होती है, जो ईश्वर ने सिर्फ इंसान को ही दी है। उसके कारण शेर की भी सवारी इंसान कर सकता है, हाथी की तो करता ही है, शेर की भी कर सकता है। आप देखिए कि जो रिंग मास्टर है वो सर्कस में शेर को कैसे बंदर की तरह नचाता है, जबकि शेर एक झपट्टे में इंसान को खा सकता है। मगर शेर ही होता है, मगर इंसान शेर से सवा शेर होता है। वही इंसान कैसे मदारी की तरह जो है बंदर की तरह शेर को नचाता है। तो यानी इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ। तो यहाँ बुध राहु की युति 9 अप्रैल को टूटेगी। अब बात करते हैं 2 अप्रैल से, क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना है ये इतिहास रचने वाला है। आपके पुराने काम, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, काम कारोबार, आपकी सेहत, आपका परिवार, कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड, घर में खुशियां, सेलिब्रेशन, ये सब होंगी, पार्टी होगी। उसका कारण क्या है? मंगल और राहु। ये पिछले 2.5 महीने से मंगल राहु ने कोहराम मचा रखा है। पहले वक्री हुए, फिर राहु के संग युति बनाई। जब जनवरी फरवरी मार्च के महीने बहुत ज्यादा खराब रहे, 15 मार्च तक बहुत समय खराब रहा, मगर मंगल राहु की युति 2 अप्रैल सन 2026 से टूट जाएगी। यानी मंगल अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जो राहु के संग युति बनाए हुए थे, यानी राहु के संग जब मंगल युति बनाता है तो मंगल लाल किताब में बद्ध हो जाता है। बद्ध मंगल यानी अशुभ मंगल। अशुभ मंगल का मतलब देखिए, शनि राहु केतु से तो लगभग सभी डरते हैं, मगर मंगल जब अशुभ हो जाता है तो शनि राहु केतु से भी ज्यादा बुरे परिणाम देता है। अब मंगल क्या है? आपका भाई है,
मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल आपके शरीर में जो पूरा खून दौड़ रहा है उसका कारक है, आपकी सेहत है, आपके घर में खुशियां हैं। अगर मंगल बद होता है तो इंसान के जीवन में मनुष्यत फैल जाती है, खुशियों के लिए वो व्यक्ति तरस जाता है, सेलिब्रेशन के लिए तरस जाता है। अगर सेलिब्रेशन करेगा और राहु मंगल केतु के उसने उपाय नहीं किए तो दूसरे दिन उसको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी आपने कोई सेलिब्रेशन किया, केक काटा, जन्मदिन मनाया, कोई खुशी बांटी, मंगल लड्डू का रूप है मीठे, तो मिठाई बांटी आपने, उसके बाद क्या है, कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेके, तू मैं हो जाती है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, या किसी की सेहत खराब हो जाती है। तो आपको अगर मंगल को नेक करना है तो सबसे पहले कुंडली दिखा के मंगल शुभ के उपाय करें, फिर आप खूब सेलिब्रेशन मनाएं। मंगल आपका बाल भी बांका नहीं करेगा और घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मंगल राहु की युति 2 अप्रैल सन 2026 से टूटेगी। ये बहुत अच्छा समय होगा क्योंकि यहाँ तीसरे घर में 6 ग्रहों का जो महाविस्फोट पिछले 2.5 महीने से चल रहा था वो अब टूट जाएगा और मंगल आपके 4थे घर में चले जाएंगे। बहुत बड़ा रिलीफ धनु राशि वालों को मिलेगा। यहाँ मित्रों जीवन में अब आपको नई दिशा मिलेगी। आपके जो भी काम कारोबार से संबंधित, सेहत से संबंधित, परिवार से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मसले हैं वो अब आपके पूरे होना तय है, पूरे होते चले जाएंगे। जो आपने वर्ष के प्रारंभ में सपने संजोए थे, देखे थे, वो अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई जॉब करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ज्ञान का काम करती हैं, किसी भी रूप में आप देश विदेश टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या आप इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो शनि की ढैया से भी बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी आपको। उसका कारण क्या है, देवगुरु बृहस्पति अब एक घर आगे के फल देंगे। 2 जून सन 2026 से और अच्छा समय आएगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो गए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। तो शनि के जो दुष्प्रभाव हैं, जो आपके 4थे घर में बैठे हुए हैं, आपको के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, आपकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं, परिवार में आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब है, या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसले हैं, या किसी भी रूप में देश विदेश की यात्राएं अटकी पड़ी हैं, कोई काम कारोबार करते हैं, सेहत से संबंधित कोई मसले हैं, वो सब कुछ सही हो जाएंगे। और 14 अप्रैल सन 2026 से, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 14 अप्रैल सन 2026 से एक जो जहर है, जो थोड़ा सा जहर रह गया है, वो भी खत्म होगा। सूर्य शनि की युति, सूर्य शनि का भी महाविस्फोट सही नहीं होता है। सूर्य शनि की युति टूटेगी, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कहने को तो ये पिता पुत्र है मगर सूर्य शनि की युति महाविस्फोट बनाती है, क्योंकि सूर्य दिन का राजा है और शनि रात का राजा है। तो सूर्य शनि की युति टूटेगी, फिर आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। ये अप्रैल का महीना तो बहुत ही अच्छा जाएगा, इतिहास रचने वाला होगा, आपके काम बनेंगे। मगर मैं ये कह सकता हूं कि आगे आने वाले 6 माह भी जो बचे हुए 2026 के हैं, दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी बिगड़े काम है वो बनेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, कहीं ना कहीं परिवार में कहीं खुशखबरी मिलेगी, शादी विवाह के योग बनेंगे, पुराने पेंडेंसी काम बनेंगे, आपके जीवन की तरक्की का ग्राफ ऊंचा होगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा और आपके जीवन में वो खुशियां आएंगी जिनके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे। सारी मुरादें पूरी होंगी। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो की जानकारी पहले से पहले मिलेगी। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए। व्हाट्सएप नंबर मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई ग्रह गोचर अच्छे आने के बावजूद भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर दूंगा लिखित रूप में और आपको उपाय भी बताऊंगा। तो उपाय आपको मेरे पास अगर आए तो मन भाव से अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में कष्ट कम से कम आए और आपके जीवन के रास्ते खुलते चले जाएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से। और जय गुरुदेव अवश्य।